नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इससे पहले कि मैं अपना आज का वीडियो शुरू करूं, एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। क्या आप लोग गुड लक में यकीन करते हैं? पता नहीं आप करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, हालांकि इस समय कंपटीशन टफ है, लेकिन फिलहाल वो आगे बने हुए हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि गुड लक में जरूर यकीन करते होंगे। वो गुड लक क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक इक्वेशन क्या बन रही है उसको पहले समझ लेते हैं। ऋषि सुनक और लिज ट्रस, ये दो लोग हैं अभी इस वक्त जो प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं और इन दोनों के बीच मुकाबला है। इसके अलावा जो बाकी कंटेंडर थे वो पीछे छूट गए हैं। अब सिर्फ ये तय है कि आने वाली 5 सितंबर को इन दोनों में से ही, यानी कि ऋषि सुनक और लिज ट्रस, इन दोनों के बीच में से ही एक शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। यह अब पूरी तरीके से तय हो गया है। और अभी तक जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो ये कहती है कि ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, वो लीड कर रहे हैं, यानी कि लिज ट्रस पीछे चल रही है। वो कैसे पीछे चल रही है? क्योंकि 5 दौर की अभी तक वोटिंग हुई है और इनिशियली ब्रिटेन के जो पीएम चुनने की प्रक्रिया है उसमें ये होता है कि इनिशियल जो 5 दौर की वोटिंग है वो सांसदों की होती है, यानी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं वो 5 दौर की वोटिंग करते हैं और उसके बाद फिर जो कार्यकर्ता हैं, इसको इलेक्टोरल वोट्स कहते हैं, वो वोटिंग करते हैं, उसके बाद पीएम चुना जाता है। लेकिन अभी तक की जो 5 दौर की वोटिंग हुई है सांसदों की, उसमें ऋषि सुनक लीड कर रहे हैं, सबसे आगे ऋषि सुनक चल रहे हैं। और यहीं से ऋषि सुनक के गुड लक की कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले आपसे सवाल पूछा था इस वीडियो के, वो क्यों पूछा था, यहीं से उस कहानी को मैं कनेक्ट करता हूं। गुड लक इसलिए क्योंकि 2001 से लेकर अब तक जब भी कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने के लिए ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, प्रक्रिया यानी कि जो मैंने प्रोसेस आपको बताई कि पहले सांसद चुनते हैं और फिर सांसदों के बाद जो इलेक्टोरल वोट होता है उससे चुना जाता है। तो जिन 2001 के बाद से अब तक जब भी कभी नेता चुनने की बारी आई है, 2001 को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा हमेशा वही नेता चुना गया है जो सांसदों की वोटिंग में सबसे आगे रहा है। यानी कि जिन्हें सांसदों ने चुना, उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के जो इलेक्टोरल वोटर्स हैं उन्होंने भी जीत दिलाई है। और यही एक फैक्ट जो है, ये इस वक्त एक गुड लक की तरह काम करता हुआ दिख रहा है ऋषि सुनक के लिए। हालांकि इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल हो क्या रहा है कि वहां पर तो जो विदेशी चुनाव होते हैं, चाहे वो यूएस में हो या फिर ब्रिटेन में हो, वहां पर बहस होती है, आपने देखा भी होगा। तो एक टेलीविजन में बहस हो रही थी, टेलीविजन प्रोग्राम की बहस हो रही थी। वो ये किस्सा मुझे याद आया क्योंकि मैं अभी इसको अपनी न्यूज में भी कवर करके आया हूं, तो मुझे लगा आपसे शेयर इसको करना चाहिए। तो एक तरफ लिज ट्रस थी, एक तरफ ऋषि सुनक से, दोनों के बीच में बहस हो रही थी। लेकिन अचानक से जो एंकर उस शो को मॉडरेट कर रही थी, वो अचानक बेहोश होकर बीच शो में गिर पड़ी। और जो दोनों की बहस थी, दोनों के बीच जो बहस चल रही थी, वो बहस वहीं पर ही कुछ देर के लिए रुक गई। उसके बाद फिर एक नया एंकर आया और नए एंकर ने फिर इस बहस को आगे बढ़ाया। ये एक तरह से परिपाटी है विदेशों में इलेक्शंस की, कि बहस होती है, पब्लिक डिबेट्स होती है, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुना जाता है। खैर, हम वापस गुड लक की ओर लौटते हैं। गुड लक ने कब कब साथ दिया है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल 1998 के बाद से कंजर्वेटिव पार्टी में, चाहे वो 2001 का इलेक्शन, 2005, 2016, 19 या 2022, जब भी पार्टी की लीडरशिप को लेकर चुनाव हुए हैं, तो 2001 के अलावा हर बार वही शख्स पार्टी का लीडर बना है जिसे सांसदों ने चुना है। फिर चाहे मैं बात करूं थेरेसा मे की, जो अभी बोरिस जॉनसन से पहले प्रधानमंत्री थी, उन्हें भी सांसदों की जब वोटिंग हुई थी तो वो लीड कर रही थी। और फिर बाद में जो कंजर्वेटिव पार्टी के इलेक्टोरल वोटर्स हैं, उन्होंने थेरेसा मे को ही पीएम कैंडिडेट चुन लिया था, वो पीएम बन गई थी। मैं बोरिस जॉनसन की बात करूं, जो अभी कुछ वक्त पहले तक प्रधानमंत्री थे, तो बोरिस जॉनसन के साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब पहले सांसदों की वोट की बारी आई थी तो बोरिस जॉनसन उसमें लीड कर रहे थे, और उसके बाद जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को काउंट किया गया, इलेक्टोरल वोट्स को काउंट किया गया, तो उसमें भी बोरिस जॉनसन लीड कर गए। 60% से ज्यादा वोट उनके फेवर में आए और वो प्रधानमंत्री बन गए। तो अब ये गुड लक क्या ऋषि सुनक के लिए काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक तो देखिए सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है, कहते हैं ना, अच्छा अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है ऋषि सुनक के लिए, क्योंकि सांसद उनको वोट कर रहे हैं। लेकिन क्या इलेक्टोरल वोटर्स की जो परिपाटी है, जो पिछली परिपाटी अभी तक चली आ रही है, उसको बरकरार रख पाएंगे? ये गुड लक क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाएगा ऋषि सुनक को? इसका पता 5 सितंबर को चलेगा। नमस्कार।